भारत चीन के बीच 2020 से चल रहे सीमा विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए और एलएसी के 2 पॉइंटों पर पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति बनी, लेकिन अभी भी दोनों देश के बीच सब कुछ नहीं सुलझा है। इसका खुलासा खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। शनिवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर चीन के साथ हुए समझौतों का यह मतलब नहीं है कि दोनों देशों के बीच मुद्दे सुलझ गए हैं। हालांकि सैनिकों के पीछे हटने से अगले कदम पर विचार करने का मौका मिला है। उन्होंने समझौते का श्रेय सेना को दिया, जिसने बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में काम किया। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा, नवीनतम कदम पर 21 अक्टूबर को यह समझौता हुआ था कि देपसांग और डेमचोक में गश्त होगी। इससे अब हमें अगले कदम पर विचार करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ हल हो गया है, लेकिन सैनिकों के पीछे हटने का पहला चरण है और हम उस स्तर तक पहुंचने में सफल रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि भारत चीन के बीच सब कुछ सुलझ गया। सुनिए उन्होंने इस समझौते और भारत चीन के रिश्ते पर क्या कुछ कहा। First of all, I would like to congratulate sir for resolving a very critical issue of China. Sir, we would like to know how that whole situation was, because in 2022 it was different, and this recent dialogues have changed the dynamics with India and China. How do you see that, sir? How that's going to work? देखिए विशाल जी, लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। वैसे सब लोग परिचित तो हैं, पर आपको याद होगा कि 2020 में जो बॉर्डर एरिया में जो पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है, जो शांति और स्थिरता जो हम लोगों ने बना रखी थी, वो डिस्टर्ब हो गया, और वो डिस्टर्ब हुआ चाइना के कारण। अब उसके बाद जो गलवान घाटी में वो घटना भी सब लोग परिचित हैं। तो हमारी जो नेगोशिएशन जो है उस साल शुरू हुई, और इसके मैं कहूँगा अलग अलग 3 भाग हैं। एक तो है जिसको हम डिसएंगेजमेंट कहते हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि बॉर्डर में बहुत सारी ऐसी जगह थी वेयर आवर फोर्सेस हैड कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। और नॉर्मली बॉर्डर में ये आप करते नहीं है, एक डिस्टेंस रखते, सो दैट इट इज सेफ, कोई गलती से कुछ हो ना जाए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आई वुड से फर्स्ट प्रायोरिटी यू कैन से कि ये दिस क्लोज अप सिचुएशन, इसको आप रिजॉल्व करें, जिसके भी 2 भाग थे। एक कि जो ट्रूप्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल बेसिस में जाएं और आपस में थोड़ा डिस्टेंस रखें, और दूसरा कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पेट्रोलिंग में चाइनीज़ जो हैं हमको ब्लॉक करते थे, और हम भी उसका जवाब देते थे। तो वो हमें ब्लॉक करते थे, कहीं कहीं हम भी उनको करते थे। तो ये एक भाग था। दूसरा जो है था कि क्योंकि वो बड़ी मात्रा में आए, उनकी सेना, हम लोग भी बहुत काउंटर डिप्लॉय हम लोगों ने किया कि हमारी ट्रूप्स भी काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ। तो और खाली ट्रूप्स नहीं गए, हथियार के साथ गए। तो देयर इज़ अ जो इसको हम जो है डी एस्केलेशन कहते हैं, कि पहला है कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखो और पेट्रोलिंग करो, और दूसरा कि जो सेना की संख्या जो है, हाउ डू यू ब्रिंग इट डाउन, एंड थर्ड इज बॉर्डर की मैनेजमेंट करो, ताकि जो पहले की परंपरा जो थी, पहले की मैनेजमेंट जो थी, उसको कहीं अपडेट करना तो करें, बट उसको कीप इट स्टेबल। अब जो 21 अक्टूबर को जो समझौता, जो नई जो सहमति जो बनी थी, ये सहमति इस विषय पे बनी कि 2 जगह थे, देपसांग और डेमचोक, जहां हम 2020 के बाद पेट्रोलिंग में हम एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे थे और इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सहमति बनी कि अब जो बाधाएं जो हैं पेट्रोलिंग पर, वो निकाले जाएगी, एंड पीपल विल, द ट्रूप्स विल बी एबल टू डू द पेट्रोलिंग जो 2020 के पहले जो कर रहे थे। नाउ दिस वाज द
I would say the last part of the disengagement, because इसके पहले 3-4 पहले agreements हो चुकी थी, by which the troops had gone back to their bases, and where there were situations जहाँ tension बहुत ज़्यादा था, there was an agreement कि भाई ये जगह जो है आप भी पेट्रोल नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे. So there were places where they used to come before, they stopped coming. There were places we used to go and we stopped going. And this was kind of a limited type understanding. So the big change, I would say not big change, the latest step would be this 21st October understanding कि देपसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग होगी. And this will allow us now to look at the next step. So it is not like everything has been resolved, but the disengagement, which is the first phase, तो ये पहला चरण जो है इसमें we have now managed to reach that level. So जब प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स के लिए गए थे तो उनकी मुलाकात औपचारिक स्तर पे मुलाकात हुई, क्योंकि वो 5 साल से प्रेसिडेंट शी के साथ नहीं हुई. वो अलग अलग कभी मीटिंग में होते थे पर कभी फॉर्मली कभी बैठक नहीं हुई थी. और उसमें ये तय हुआ कि जो हमारे NSA जो हैं और विदेश मंत्री जो हैं वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मिलेंगे और आगे की बात करें. तो अभी हमें इसका इंतज़ार करना है कि जो भी सहमति बनी है वो ग्राउंड में यू विल रीड अबाउट इट, न्यूज़पेपर में तो जरूर निकलेगा, आजकल खबर मिलती है थ्रू वेरियस मीन्स. सो आई थिंक वी शुड तो सर इससे इंडिया चाइना ट्रेड में बढ़ोतरी होगी, ट्रेड विल बी. सी आई वुड से राइट नाउ द फोकस अभी बाउंड्री पर है. एंड इवन इन बाउंड्री there are 2 things which people should realize. ये अपने आप नहीं हुआ. It took a lot of negotiation. But it took a lot of negotiation because there was a very, strong military commitment. कि, for our military in this number to stay for in that temperature आप देखिए, height देखिए, तो वहाँ deploy होना, that was a very big statement. And secondly, जो परिवर्तन जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में आया कि अगर आप देखेंगे पहले की तुलना से, अगर मैं 2012-13 की बात करूं, उसकी तुलना से अभी हमारी चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है करीब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है. तो आप देखते होंगे कि हर हफ्ते या हर महीने कहीं ना कभी खबर आती है कुछ टनल खुला है, कुछ नया रोड है, कुछ. सो this enabled us to supply the troops and allowed the troops to be there. So it was actually, I would say, it is a combined, एक किस्म से मैं कहूँगा all of the government approach, कि the highway people, जो infrastructure वालों ने अपना योगदान दिया, military was there, it was standing very strong, diplomacy, military साथ साथ काम कर रहे थे, negotiation में भी हम लोग अपना कर रहे थे, मिलिट्री कमांडर्स की अपनी मीटिंग होती थी. सो इट वाज अ वेरी कंबाइंड टीम एफर्ट. जो आपकी बात जो है कि आगे आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, सी इट इज़ अ इशू हियर बिकॉज आई बी वेरी, मुझे पता है कि आप बिजनेस की दुनिया से आते हैं, बट एंड आई ऑल्सो ब्रीफली हैड सम कॉरपोरेट एक्सपीरियंस. तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए चाइना may be today a very big manufacturer, so many business people turn to China naturally saying भाई वो component, process material जो भी है वहाँ से लाना चाहिए. But somewhere we have to understand that if we have to build ourselves long term, we have to develop those capacities. We can never, we cannot become top level by relying on somebody else all the time. We have to have our own. So we have to have our own supply chain. Secondly, I think, and I say this, there are other people from business community. देखिए, business की भी एक responsibility होती है, और business की responsibility employment होती है. We have to also support small business. We have to support the people in India who are looking for employment, who will only get it if there is a supply chain within India. तो जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ये आप इसको नारा नहीं मानिए. आत्मनिर्भरता एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है. आत्मनिर्भरता जो है
स्मॉल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट की सपोर्ट है। आत्मनिर्भरता जो है राष्ट्र सुरक्षा भी, कि अगर आपकी आत्मनिर्भरता बहुत कमजोर हो जाएगी तो फिर आपकी सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। सो वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड दैट दिस इज अ, I would say, a total package. Total package.